हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का एक चैप्टर द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट रोल का एमसीक्यू लेकर आई हूँ। तो चलिए इसका एमसीक्यू देखते हैं जो 2026 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स स्पेथ, मिकेल पो, नानी पालखीवाला, नानबदीज। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स स्पेथ। जेम्स स्पेथ इसका राइट आंसर है। द ऑथर हैज कंपेयर्ड अर्थ टू। ऑथर जो लेखक है उन्होंने धरती को किसके साथ तुलना किया है? पेशेंट, डॉक्टर, साइंटिस्ट, गॉड। तो उन्होंने धरती को पेशेंट के साथ यानी रोगी के साथ तुलना किया है। द ग्रीन मूवमेंट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम अ मैकेनिस्ट व्यू टू अ होलिस्टिक एंड। इसका मतलब है ग्रीन आंदोलन ने फोकस को मशीनी नजरिए से हटाकर एक समग्र और इकोलॉजिकल व्यू, टेक्निकल व्यू, ट्रेडिशनल व्यू, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिकल व्यू। जो ग्रीन मूवमेंट रोल है उसको मशीनी और इकोलॉजिकल व्यू से देखा है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन। बोल रहा है दुनिया की पहली राष्ट्रव्यापी ग्रीन पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, न्यूजीलैंड या आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट लिविंग स्पीसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। इसका मतलब हुआ वैज्ञानिकों ने लगभग कितनी जीवित प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है जिनके साथ इंसान पृथ्वी को साझा करता है? 1.2 मिलियन, 1.4 मिलियन, 1.6 मिलियन, 1.8 मिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा 1.4 मिलियन है। ठीक है। एट व्हाट रेट इज द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इरोडिंग। बोल रहा है दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों की प्राचीन विरासत किस दर से खत्म हो रही है? मतलब जो प्राचीन में उष्णकटिबंधीय वन थे वो ज्यादा थे और अभी कम हो रहे, तो किस दर से खत्म हो रहे हैं? 60 मिलियन पर ईयर, 2 मिलियन पर ईयर, यानी एक साल में 2 मिलियन, 50 मिलियन एकड़ अ ईयर, 60 मिलियन पर ईयर, नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 40 to 50 मिलियन एकड़ अ ईयर, यानी कि एक साल में लगभग 40 से 50 मिलियन एकड़ एक साल में खत्म हो रहे हैं उष्णकटिबंधीय वन। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आर पार्लियामेंट, यहाँ पर 7 नंबर होगा। A recent report of our Parliament's estimate committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over। बोल रहा है कि जो हमारी संसद की एस्टिमेट्स कमिटी की एक हालिया रिपोर्ट ने भारत के जंगलों के लगभग विनाशकारी रूप से खत्म होने पर प्रकाश डाला है। तो क्या 3 डिकेड्स, 4 डिकेड्स, 5 डिकेड्स, 7 डिकेड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिकेड्स। ठीक है, 4 डिकेड्स। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट? बोल रहा है कि पर्यावरण के शोषण का एक कारण है क्या? रिवर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट। मतलब जो रिवर पॉल्यूशन होता है, नदी का प्रदूषण, नदी प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन मतलब होता है शोर प्रदूषण, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ती हुई जनसंख्या, या इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी जो कारखानों से जो कूड़ा कचरा वो सब आते हैं वो। तो इसका मेन कारण है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड। बोल रहा है कि जो 4 मुख्य जैविक प्रणालियां हैं उनमें से एक फिशरीज है, मत्स्य, जंगल, ग्रासलैंड, और एक क्या है? क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, बैरन लैंड, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉपलैंड। ठीक है, क्रॉपलैंड। द
ट्रांसेंडिंग कंसर्न मीन द कंसर्न विच बिहाइंड मैनी। बोल रहा है कि अतिव्यापी चिंताएं, ट्रांसेंडिंग कंसर्न मतलब होता है अतिव्यापी चिंताएं, का मतलब है ऐसी चिंताएं, इसका मतलब होता है ऐसी चिंताएं जो कई चिंताओं को पीछे छोड़ देती है। पिटी कंसर्न, डोमेस्टिक कंसर्न, पॉलिटिकल कंसर्न, नन ऑफ दिस। तो पिटी कंसर्न मतलब छोटी चिंताएं, इसका राइट आंसर होगा छोटी चिंताएं को पीछे छोड़ देता है। द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज रिटन बाय, ये जो बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इसको किसने लिखा है? जेम्स स्पेथ, मार्गरेट थैचर, लेजर आर ब्राउन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसको लिखा है जेम्स स्पेथ ने। इसका राइट आंसर नो, लेस्टर आर ब्राउन, जेम्स स्पेथ नहीं होगा इसका राइट आंसर। हाँ, लेस्टर आर ब्राउन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बोल रहा है कि जो सतत विकास की अवधारणा क्या है, सतत विकास की अवधारणा क्या है? ये लगभग इकोनॉमिक्स टाइप का जो ये चैप्टर है वो लगभग थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स से मिलता जुलता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर, डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर एंड जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 12 का सी। Where was the message the world's most dangerous animal written? बोल रहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, यह मैसेज कहाँ लिखा हुआ है? बोर्ड, मिरर, वुड, जू इन अलास्का। तो इसका राइट आंसर होगा जू इन अलास्का। अलास्का के चिड़ियाघर में लिखा हुआ है कि यह दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल है। When did the green movement raise awareness about the harmful condition of अर्थ? ग्रीन मूवमेंट ने पृथ्वी की हानिकारक स्थिति के बारे में जागरूकता कब फैलाई? 1992, 1972, 1987, 1970। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1972। When was sustainable development used by the World Commission of Environment and Development? World Commission on Environment and Development ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस्तेमाल कब किया? 1987, 1992, 1990, 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। ओके। हु रेज्ड द क्वेश्चन आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कोर प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट क्या लिखा है? इम्पोवरिज्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग इन्वायरमेंट। बोल रहा है कि किसने यह सवाल उठाया था कि क्या हम अपने बाद आने वाले को बढ़ते रेगिस्तान, खराब जमीन और बीमार पर्यावरण से भरा एक सुलझा हुआ ग्रह छोड़ जाएंगे? ब्रांड टी कमीशन, ब्रुंटलैंड कमीशन, यूएन वर्ल्ड कमीशन, नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रांड कमीशन। What will the grassland turn into if systems become unsustainable? अगर सस्टेनेबल सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा तो घास के मैदान क्या बन जाएंगे? टर्न इंटू अ बैरन वेस्टलैंड, टर्न इंटू डिजर्ट, सॉइल क्वालिटी विल डिटेरियोरेट, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, टर्न इंटू अ बैरन वेस्टलैंड। अगर तो ये क्या हो जाएगा? एक बैरन मतलब होता है बिल्कुल खाली, खाली वेस्टलैंड, बेकार धरती बन जाएगी। What is leading to deforestation at an alarming rate? खतरनाक दर से जंगलों की कटाई किस वजह से हो रही है? सेल ऑफ फ्यूल वुड, सेल ऑफ वेजिटेबल्स, बिल्डिंग अप ऑफ हाउसेस, नन ऑफ दी एबव। तो क्या हो जाएगा? सेल ऑफ फ्यूल वुड। What is the best contraceptive for our population? बोल रहा है कि ज्यादा आबादी के लिए सबसे अच्छा कॉन्ट्रोसेप्ट यानी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? डेवलपमेंट, एजुकेशन, बाय सेविंग वाटर, रेफोरेस्टेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट, विकास। Which article of the Constitution of India provides that
द स्टेट शैल इन्वेडर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। बोल रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा? आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 5। तो कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 48A। What does the 3-year study conducted by the United Nations state? वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए 3 साल के अध्ययन में क्या कहा गया है? Environment has deteriorated that it is critical in 88 countries. Forests are being cut down at an alarming rate. There is not much of drinking water left. Fossil fuel are getting exhausted at a faster rate. तो क्या कहा है? Environment has deteriorated that it is critical in 88 कंट्रीज। बोल रहे जो अब पर्यावरण है वह लगभग खतरे में है। 88 देशों में जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, लगभग क्या चल रहा है? खतरे में चल रहा है। Who said we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from? बोल रहे किसने कहा हमें यह पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे उनसे उधार में लिया है? मार्गरेट थाचर, एमआर एडगर एस उलर्ड, मिस्टर लेस्टर ब्राउन, ब्रांड कमीशन। तो किन्होंने कहा था ऐसा? एमआर लेस्टर ब्राउन। व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट? बोला ग्रीन मूवमेंट यानी कि जो हरित क्रांति, ग्रीन मूवमेंट का मतलब क्या था? हरित क्रांति कब स्टार्ट हुआ था? 35 years ago, 15 years ago, nearly 25 years ago या 20 years ago? तो ग्रीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? नियरली 25 years ago, 25 साल पहले। Who said that tropical forest are the powerhouse of evolution? किसने कहा कि ट्रॉपिकल जंगल एवोल्यूशन का पावर हाउस है? ठीक है ना। एडगर एस उलर्ड, एलके झा, डॉक्टर मेयर्स, जेम्स स्पेथ। तो किसने कहा था? डॉक्टर मेयर्स ने। व्हाट इज द ट्रांसेंडिंग कंसर्न? बोल रहा है कि सबसे बड़ी चिंता क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, द सर्वाइवल ऑफ फॉरेस्ट, द सर्वाइवल ऑफ द प्लेनेट, द सर्वाइवल ऑफ रिवर्स। तो बोल रहा है ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस है, या फिर जो जंगलों की कमी, प्लेनेट की कमी, द सर्वाइवल ऑफ रिवर्स, या फिर नदियों की कमी। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वाइवल ऑफ द प्लेनेट। व्हाट हैपेंस टू द फॉरेस्ट इन पुअर कंट्रीज? गरीब देशों में जंगलों का क्या हुआ? दे कट डाउन फॉर इंडस्ट्रियल यूज, वे लोग कारखाना के यूज के लिए इसको काट दिए। दे कट डाउन फॉर डोर्स एंड विंडोज, वे लोग दरवाजा और खिड़कियों के लिए इसे काट दिए। दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल वुड, या फिर इसे जलावन के लिए काट दिए। नन ऑफ दी एबव। तो क्या हो जाएगा? दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल्स। गरीब देश है, वहाँ पर गरीबी है तो ईंधन के रूप में इसको प्रयोग करने लगे, यानी जलावन के रूप में। चलिए 27 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप लोगों को सारे एमसीक्यू अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा किसको समझ में आया और किनको नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 5 का एमसीक्यू लेकर आऊँगी। थैंक यू।